मित्रों, जय श्री राम। ज्योतिष एक सत्य कथा की अगली सीरीज लेकर के एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष। आप ये देख रहे हैं, ये आपको समझाया जा रहा है ग्रहों के कारक तत्व। 9 ग्रहों में से मैंने 6 ग्रहों के कारक तत्व लगभग समझा दिए आपको, 3 ग्रहों के कारक तत्व बचे हैं। मुझसे जुड़ने का मतलब समझते हैं आप? आपके जीवन में अवश्य बदलाव होगा। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सबके जीवन में बदलाव हुआ ही है, निश्चित है। आप हमसे जुड़ें, हमारे प्रत्येक वीडियो को देखें और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बड़ा बल मिलता है, हमें बड़ी ताकत मिलती है कि हम आगे और मेहनत करके आपके लिए तैयार होकर के, सज्ज होकर के आएँ और एक से एक नए से नए विषय से आपको कनेक्ट कराएं और आपको तो हमारा प्रोत्साहन करें। हमें आपका प्यार, आपका दुलार आगे बढ़ाता है और अगर आप हमें ऐसे ही प्यार दुलार देंगे तो हमारा मन लगेगा, हम आगे आपके लिए मेहनत करेंगे और नई नई रिसर्च लेकर के आने वाले हैं हम आपके लिए। हमारे पास कई हजार कुंडलियों की रिसर्च है, जिसको लेकर के एक एक कुंडली हम रिसर्च करेंगे आपके सामने और आपको पारंगत कर देंगे कुंडली विश्लेषण में। आपका प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगा। आप टाइम तक बता ले जाओगे कि इतने बज के इतने मिनट पर ये घटना घटित होगी। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए पहले फंडामेंटल मजबूत करते हैं। हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहें, आप बने रहें और उसके बाद हम आपको एक योग की ज्योतिषी बनाना चाहते हैं, जिससे ज्योतिष शास्त्र का भी महत्व बना रहे और आपका भी महत्व बना रहे, आप इस समाज के प्रयोग के लायक बन सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन विषय पर। पार्ट 1 में हमने आपको शनि के कारक तत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की, आपको सारी बात बताई। पार्ट 2 में कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे आपके समक्ष। देखो, शनि तंत्रिका तंत्र का कारक है। आपसे बताएं कि जो हेड होता है, ये समझ लो हेड है। ठीक है, तो जो ये है, ये हिस्सा मस्तक वाला, ये आज्ञा चक्र है। इसको जो है, ये सहस्त्रार है, इसको बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है और आज्ञा चक्र को शनि रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं आप? ये इस चीज को आपको समझना चाहिए। अच्छा, लगे हाथ एक चीज और आपको बताते चलते हैं कि यहां से अगर हम एक लाइन खींचते हैं यहां से सीधे नीचे की तरफ, तो जो ये हिस्सा है वो लेफ्ट है और ये हिस्सा राइट का है। जैसे आप जो है इस हिस्से में कोई समस्या है तो क्या है, ये आपकी आंख है, कौन सी? बाईं वाली। अगर इसमें कोई कुछ, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, यहीं पे राहु बैठा हुआ है, बृहस्पति या सूर्य आ गया यहाँ पर, तो क्या हुआ, बाईं आंख में आपको प्रॉब्लम कब आएगी? शनि की अंतर्दशा में, और या प्राण दशा में, सूक्ष्म अंतर्दशा में, महादशा में, जो राशि यहाँ बैठी उसके स्वामी की दशा अंतर्दशा में, और जो ग्रह इस पे संबंध बना रहे हैं उनके दशा अंतर्दशा में समस्या आएगी। ये दाहिनी आंख है, ये आप देख रहे हैं, ये RHS में लिखा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दाहिनी आंख है। अगर इसमें कोई दुर्योग बनेगा, यहाँ केतु बैठ गया भैया, तो क्या हुआ, यहाँ केतु बैठ गया तो आंख का ऑपरेशन जरूर दे देगा, पक्का, आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हाथ है, ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ है, बाजू है, कंधा है आपका, कंधा। तो यहाँ पर कोई दुर्योग बनेगा तो कंधे में दर्द होगा, पीड़ा होगा, हाथ उठेगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये कौन सा है? बायां है और ये दाहिना है। इस तरीके से आप जो है अपने पूरे बॉडी को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन हम आपको बताए दे रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर लग्न 0 से 10 डिग्री का है, ठीक है, तो ये चीजें लागू होंगी। लग्न अगर 0 से 20 डिग्री का है तो क्या होगा, तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा कौन सा, ये गले से नीचे वाला हिस्सा लग्न में चला जाएगा। ठीक है, जो है, और गले से नीचे और कमर से ऊपर का हिस्सा ये जो है ये 20 डिग्री में आता है, और 0 से 10 डिग्री में ये गले से ऊपर सिर तक का हिस्सा आता है। ठीक है, 0 से 30 डिग्री में जो है ये कमर से और पैर नीचे का हिस्सा आता है। ठीक है, बात समझ गए आप? तो इस तरीके से जो द्वेषकांड होते हैं ना,
3 द्वयस्काण होते हैं एक राशि में, 0 से 10 डिग्री, 0 से 20 डिग्री, 0 से 30 डिग्री। तो उसमें हम आपको ले चलेंगे, तो डिविजनल चार्ट में हम अच्छे से सारी चीज़ आपको समझाएंगे। फिर हम आपको शनि को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे थे, तो शनि को एक्सप्लेन करते हैं। शनि क्या है? आज्ञा चक्र मैंने बताया। आज्ञा चक्र का अर्थ क्या होता है कि जो कंट्रोल पैनल है आपके शरीर का, वो कहाँ पर है? मस्तिष्क में है। पूरा शरीर जो है, पूरी बॉडी किसके अधीन है? जो है कंट्रोल पैनल के अधीन। जैसे मशीन कंट्रोल पैनल के अधीन होती है, ऐसे पूरा शरीर कंट्रोल पैनल के अधीन है। और वो कंट्रोल पैनल कौन जो है, किसके अधीन है? शनि के अधीन है। तो कहने का मतलब यह है, अब और डिटेल में अगर आपको शनि को समझना है तो हम आपको बता दें कि आपने एक समोसा खाया, ठीक है? आपने क्या खाया? आपने एक समोसा खाया, ठीक है? कितने ग्राम का रहा होगा? 50 ग्राम का, 75 ग्राम का, ठीक है, 100 ग्राम का, समझ गए आप? हाँ, और मैंने कहा कि आपने 3 समोसे खाए, ठीक है? तो अगर 100 ग्राम का रहा तो क्या हो गया? 300 ग्राम का समोसा हो गया आपका। और अगर एक खाया तो 100 ग्राम का हुआ। जब आप एक समोसा खाते हैं तो जो आपके स्टमक में, जो आपके पेट में जो है एसिड सिक्रेशन होता है, वो उसमें जो है उस अनुपात में होता है, जितना भोजन करते हैं उसके अनुपात में होता है। तो कहने का मतलब भाई, ये कौन तौलता है? कौन तौल के बताता है कि आपने 75 ग्राम का समोसा खाया है? इसमें जो है, जो एंजाइम्स हैं, जो एसिड्स हैं, वो उसी अकॉर्डिंग ही डाले जाने चाहिए, ठीक है? जो मसाला है उसको पचाने का, ठीक है? ये कौन कंट्रोल करता है? आपके आर्गन को कौन कंट्रोल करता है? जो ये आज्ञा चक्र है, जो यहाँ से जो नर्वस सिस्टम है, शनि कंट्रोल करता है, तंत्रिका तंत्र जो आपका है। तो ये जो है यहाँ से जो सूचनाएं आती जाती रहती हैं हार्मोन के माध्यम से, ठीक है? जल और हार्मोन के माध्यम, जल भी, हार्मोन भी जल के द्वारा ही संचरित है। तो सूचना का केंद्र जल ही होता है, इसलिए चंद्रमा को 70% हिस्सा दिया गया है पूरे शरीर में। चंद्रमा सोम है, अमृत है, वही जल है, और जल ही आपको चला रहा है। तो हार्मोनल एक्टिविटीज जो है वो आपको बताया था कि शुक्र है। और उसके बाद होता क्या है कि आप कोई बहुत सुंदर सी चीज़ देखते हो तो क्या होता है कि जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। तो जो हार्मोन हैं उनको चलाता कौन है? उनको चलाते हैं शनि। वो जो रास्ता देता है शनि देता है, नर्वस सिस्टम है। बात समझ गए? तंत्रिका तंत्र हैं जो आपके सेंसस काम करते हैं। 5 सेंसस हैं आपके, तो जो काम करते हैं वो शनि के अधीन होकर के काम करते हैं, अंदर बाहर। तो हमने बताया, समोसा का उदाहरण दिया आपको। अगर आपने 5 समोसा खाया तो आधा किलो हो गया। अब आधा किलो पचाने के लिए ज़्यादा एंजाइम चाहिए, ज़्यादा आपको एसिड चाहिए। मैं निरा पंडित ही नहीं हूँ, मैं इस जो है साइंस का स्कॉलर स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्योतिष समझा सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझ गया आप? तो ये तंत्रिका तंत्र है। तो ये बिगड़ेगा तो क्या होगा कि पूरा मेटाबॉलिज्म आपका ध्वस्त हो जाएगा। आप जो है होगा क्या कि 100 ग्राम का समोसा खाएंगे और आधा किलो के समोसे के बराबर एसिड उसमें उगेल देगा। तो क्या होगा? ऐसी तैसी हो जाएगी पेट की, कि नहीं होगी? खूब एसिड बनेगा पेट में, खूब गैस बनेगी। बात समझ रहे हैं? क्या है कि ये जो सूचनाएं हैं ये गलत हो जाती हैं, गलत सूचनाएं ट्रांसफर होने लगती हैं मस्तिष्क से और आर्गन के बीच में। तो पूरा शरीर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा कि पूरा शरीर, आपके सोच विचार के कार्य करने का तरीका सब कुछ प्रभावित हो जाएगा उससे। इसलिए शनि दुख का कारक है। दुख कैसे आता है समझ गए आप? मस्तिष्क में और आपके पेट के रास्ते से ही दुख प्रवेश करता है। अब हम कह दें कि आप भैया भगवान का भजन करो बैठ के, तो कैसे करोगे आप? आपके दिमाग में तनाव है, टेंशन लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि पेट आपका गड़बड़ है, और जब आपका पेट गड़बड़ रहेगा तो दिमाग में तनाव रहेगा ही। तो अब जो है आप इस स्थिति में भगवान का भजन नहीं होगा आपसे, कितना भी आप प्रयास करो। उसके लिए आपको नॉर्मल होना पड़ेगा, आपको जो है तनाव रहित होना पड़ेगा। तब कब हो पाएंगे आप? जब पेट आपका बिल्कुल शांत रहेगा, एकदम से जो है मेटाबॉलिज्म आपका बहुत बढ़िया काम करेगा, तभी होगा। अब आपको चलते हैं, और क्या है? आज्ञा चक्र समझ गए आप, तंत्रिका तंत्र समझ गए। अब आग में उंगली करते हो तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है आपको बताता है अगर गरम गरम लग रहा है भाई, क्या है ये? आग हो सकती है। तो दिमाग कहता है कि भैया उंगली पीछे कर लो, वहाँ से संदेश आ जाता है, उंगली आप पीछे कर लेते हैं। तो ये काम जो है, जो बीच का काम है, ये शनि ही करता है। तो बात समझ गए? इसलिए कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र है। संसार क्या है? कर्म क्षेत्र है। तो और कर्म के कारक शनि है।
भाई ये सारी चीजें कर्म कौन, आपका जो तंत्रिका तंत्र ही तो आपको संदेश देता है कर्म करने के लिए। तो पागल कहाँ कर्म कर पाता, देखो ऐसे बैठा रहता है, लेकिन आप सोच विचार सब कुछ शनि के अधीन है। इसलिए जब शनि अगर शुभ है तो बाकी ग्रह शनि के अधीन काम करते हैं इस मृत्यु लोक में भैया, कर्म क्षेत्र है ये, हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म का कारक ग्रह क्या है, कर्म का कारक ग्रह भी शनि है। हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है। अब आपको बताते हैं झुकाव है शनि। जब शनि आपका बिगड़ता है तो आप तन जाते हैं, बिल्कुल विनम्रता झुकाव समाप्त हो जाता है। अगर आपके शरीर में विनम्रता और झुकाव समाप्त हो जाए और आप एकदम तने रहें तो ये जान लो कि शनि आपका गया। तो जो है विनम्रता है, झुकाव है। हम आपको बता दें कि आप एक श्लोक पढ़े होंगे, कर आग्रे वसति लक्ष्मी, कर आग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती और कर मूले स्थितो ब्रह्मा यतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह उठ करके अपना हाथ देखने के लिए बताया जाता है। तो ये वो है, तो समझ लो कर आग्रे वसति लक्ष्मी, कर आग्रे, आग्रे मतलब ये उंगली का जो स्थान है ये अग्रभाग है, और उसके बाद में ये सरस्वती स्थान बताया गया है। तो ये क्या है, ये उंगलियां जो है इसमें 3 जगह से झुकाव है, इसीलिए कोई चीज आप उठा पाते हो। तो लक्ष्मी को हासिल करने के लिए कुछ जो है उठाने, भोजन करने के लिए आपको जब ये उंगलियां ऐसे तन जाएंगी तो भोजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इस भोजन शरीर को पोषण प्राप्त करने के लिए उंगलियों का झुकना बहुत जरूरी है, तभी तो भोजन को उठाओगे और मुंह में आप रखोगे, नहीं तो कैसे रखोगे। तो झुकाव बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर विनम्रता है, झुकाव है, तो शनि आपका शुभ है। आप जो है आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके अंदर अक्खड़पन और मुर्दे में बहुत अकड़ होती है तो किसी काम का होता है क्या? मुर्दा किसी काम का होता है? बिल्कुल अकड़ा रहता है। अभी रखे रहो और जलाओ मत उसे, इसे पका रहने दो तो हाथ पैर एकदम सीधा हो जाएगा, झुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जब झुकाव आता है, विनम्रता आती है, तो हमारा शनि शुभ होता है और हमारे कर्म के और तरक्की के मार्ग खोल देता है। वो हमारा स्टेटस बढ़ने लगता है, ठीक है, स्टेटस बढ़ने लगता है, समाज में इज्जत बढ़ने लगती है, धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा परिवार सबकी वृद्धि होती है जब विनम्रता आती है। शनि शुभ हो जाता है। शनि गांठें हैं, जब भी बताया ना, ये सब गांठें हैं जहाँ से उंगलियां घूमती हैं, पैर की जो गांठें हैं, जहाँ जहाँ गांठें हैं, जहाँ जहाँ 2 चीजें आपस में जुड़ रही हैं, वही शनि है, ठीक है। 2 लोगों का जोड़ना भी शनि है, 2 से अधिक लोगों का जोड़ना भी शनि है, ठीक है। तो शनि योग है, शनि खराब हुआ तो वियोग आ जाता है। तो बात समझ गए। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया, शनि के कारक तत्व, सेकेंड पार्ट। अब आपको अगर कोई डाउट रहेगा हो, कोई चीज रहेगी हो ऐसी जो आप ना जानते हो, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई कैसी भी कोई बात हो तो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम आपसे जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और ऐसे ही आपका अगर प्रेम बना रहा, आपका दुलार हमारे ऊपर बना रहा, आपका हाथ हमारे ऊपर ऐसे बना रहा, हम आपके प्रेम के भूखे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आप किसी के कुंडली का विश्लेषण करने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई प्रश्न लेकर के आता है, कोई सार्वभौमिक क्वेश्चन लेकर के आता है जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का हित हो, तो मैं उसे अवश्य लेने का प्रयत्न करूँगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।